ठीक है साहब, मैं चल रही हूँ, याद रखना। कुछ फोर्स मेरे दरबार में लगा देना है? अगर नहीं लगाया ना साहब अगर नहीं लगाया तो अग्नि का वो 16 हूँ, अग्नि का वो 16 हूँ पर मैं पर नहीं गुजारूंगी और बगावत करने वाले का सीना फाड़ डालूंगी। अगर ऐसा कुछ ना की है कर रहे हवलदार, कसम हमार जवानी की थाना को शमशान में मिला दूंगी। सुन ले कर रहे हवलदार, करे सिपाही, आप ठीक तो हो? हाँ पहले से आराम है। नहीं, हमारे करे सिपाही बहुत वफादार है। आओ हम लोग चलकर आज उस गंगा सिंह और श्याम सिंह को गिरफ्तार करना है। चलते हैं। अपनी पुलिस फोर्स और बढ़ा दो। आओ हम लोग महामंत्री बलराज और महारानी कामी तक हमारा पैगाम पहुंचा दिया या नहीं? जी सर। सरदार जी, मैं आपका लिखा हुआ लेटर पहुंचा दिया हूँ। गुड। और अब बिल्कुल विलंब न करते हुए हम लोग रतनगढ़ भारी राजमहल की तरफ प्रस्थान करेंगे। क्यों नहीं सरदार जी? लेकिन इस वक्त कोई इंस्पेक्टर राम आया है जो कि गंगा सिंह को अरेस्ट करने के लिए बीरा उठाया है। लेकिन अगर पुलिस फोर्स हमारे समक्ष आई तो उसे इस दुनिया से नस्तनाबूद कर दिया जाएगा। देखिए शाम, बिल्कुल अलर्ट रहना। अगर पुलिस फोर्स की नजर आई, सरदार जी, पुलिस फोर्स हम लोगों के पीछे आ रही है। गंगा सिंह रुक जाओ और खबरदार रुक जाओ, वही बचना या मरी और खबरदार रुक जाओ, वही बचना या मरी महान। और मौत खड़ी है सामने बंदूकें दो, खड़ी है सामने बंदूकें दो। मुझे पकड़ने के लिए लेकर आया, मुझे पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर राम गंगा सिंह अपने आप और अपने सिपाहियों को लेकर यहाँ से दूर हो जाओ, अन्यथा बेमौत तुम्हारी। बस खबरदार, गंगा सिंह रुक जाइए। बस खबरदार, गंगा सिंह, बस खबरदार, गंगा सिंह रुक जाइए। एक दिल पाव आगे बढ़ाना नहीं, मार गोली तुझे भेजो मुल्क के यदम, चूक सकता है मेरा निशाना। गंगा का बिल्कुल खाता नहीं, खाओ गंगा, खाओ गंगा का बिल्कुल खाता नहीं। कैसी जैसी चला काहे अपनी जुबा, खून आंखों में मेरे गराया उतरे, नाम तेरा अगर अपनी जान की भलाई चाहते हो तो हमारी पुलिस फोर्स ने तुम्हारे सारे साथियों को चारों तरफ से गंगा सिंह और श्याम सिंह कर रहे हवलदार, बता दो इन लोगों को कि अपने आप को कानून के हवाले
कानून गंगा के गंगा डाकू क्या कर रहे हवलदार? अपने आप हवलदार तू मेरे हवाले है, और अगर नहीं मानता तो संभाल गोली चलाकर तुमने अच्छा नहीं किया। अब तुम लोग मेरे हाथों से बेमौत मारे जाओगे। ले! तुम्हारे दो साथी मारे जा चुके हैं, अभी तुम लोगों के पास टाइम है, मेरा काम मानो। गंगा सिंह को पकड़ना नामुमकिन है इंस्पेक्टर, और देख मैं तेरे इन वफादार सिपाहियों को दीवानची वो गंगा सिंह और श्याम सिंह। मैं कर्रे को हम छोड़ नहीं सकता हूँ। मैं कर्रे को सीधा हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा सर। तुम हॉस्पिटल लेकर चलो, मैं उस गंगा सिंह का पीछा करता हूँ। हमारे दो साथी मारी गई, और क्या इंस्पेक्टर राम ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा कि ये मुझे अरेस्ट करी। बेटे श्याम इलाके रहो, इस राम को इस दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ना, और अगर ये मेरा पीछा नहीं किया तो साले को बेमौत इस दुनिया से मिटाऊंगा। जान से मार दूंगा चाचा जी। आओ हम लोग आगे की तरफ बढ़ती। गंगा सिंह रुक जाओ, मेरा कहा मान लो। हरामजादी, हमारी पुलिस फोर्स ने तुम्हारे पूरे साथियों को चारों तरफ से घेर लिया है, अब भी मेरा कहा मान लो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। इंस्पेक्टर राम हराम, तुम ऐसे नहीं मानोगे गंगा सिंह। मेरी बात मान लो। हरगिज नहीं इंस्पेक्टर, अन्यथा अगर तूने मुझे पकड़ने का प्रयास किया तो तुम्हारे आप ऐसे नहीं मानोगे। दिवाची आपको कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। दीवानजी को इंस्पेक्टर राम के साथी को हमने जख्मी कर दिया ही, लेकिन फिर भी वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। हरामजादा आने दो, हम उसे कुत्ते की मौत देंगे। हरामजादी को गंगा सिंह, तुमने दीवानजी को मारकर अच्छा लग गया। और श्याम सिंह, अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम दो और मैं अकेला हूं। इंस्पेक्टर राम, कहो गंगा सिंह, अगर तुम्हारी रिवॉल्वर से गोली श्याम सिंह के सीने पर चली तो गंगा की राइफल श्याम सिंह, इंस्पेक्टर राम वापस चले जाओ, तुम्हारे सारे साथी मारे गए। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारे जीवन को बख्श सकता हूँ। गंगा सिंह, ये राम सिंह पीछे कदम नहीं हटाएगा। श्याम सिंह मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर तुम्हारे रिवॉल्वर की गोलियां खत्म हो गई है, और ये गंगा सिंह नियत परवार नहीं करता है, लेकिन मैं तुझे जिंदा भी नहीं छोड़ सकता हूँ। इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जाओ। बेटे श्याम, मिटा दो अपने दुश्मन को। चाचा जी मैं इंस्पेक्टर राम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। श्याम सिंह, चला गोली। मरने के लिए तैयार हो गए। चला। नंबर 1, ये नंबर 2, ये
गंगा बेटे, ये तुमने क्या किया श्याम? चाचा जी मैंने इंस्पेक्टर राम पर गोली चलाई है चाचा जी। गंगा सिंह, मेरे सीने पर आने वाली गोली आखिर आपने अपने सीने पर क्यों रोक लिया? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बेटे राम, तेरे सीने पर आने वाली गोली ये डाकू गंगा सिंह ने अपने सीने पर क्यों लिया? जानना चाहता है? तेरे गले में जो ताबीज पड़ी है उस पर ध्यान दे। ये डाकू गंगा सिंह, चाचा जी आपने सतजीत सिंह, नहीं बेटे ये क्या कर लिया तुमने? महाराज, आप अपने वचन को भूल सकते, लेकिन ये सेनापति सतजीत सिंह नहीं। हमने राजमाता को वचन दिया था कि राजमाता मैं कुंवर राम और श्याम की हिफाजत करूंगा और एक छोटे भाई के हाथों बड़े भाई की हत्या होने दूं। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते महाराज। राजमाता को वचन को हम कैसे झुटला देते, और आज राजमाता के वचन को निभाते हुए हमारे प्राण जा रहे हैं। इससे हम बेहद खुश हैं महाराज कि आज रतनगढ़ राज्य के लिए हम अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं। सतजीत सिंह, तुमने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, लेकिन मेरा फर्ज तो अभी अधूरा है। बेटी लगता है कि बेटे राम और श्याम, तुम वादा करो कि मैं भले ही दुनिया में न रहूं, लेकिन महामंत्री बलराज सिंह और महारानी कामनी को इस दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ोगे। चाचा जी, हम दोनों भाई आपसे वादा करते हैं और आपके चरणों की सौगंध, जब तक हम आपके अपने दुश्मन को मिटा नहीं देंगे तब तक चैन की नींद नहीं सोएगी। मैं आपसे वादा करता हूँ चाचा जी। अब हमने जो तुम्हारी माँ को वचन दिया था उस वचन को निभा दिया, और मुझे देखो राजमाता मुझे बुला रही है बेटे। नहीं चाचा जी, नहीं चाचा जी। सतजीत सिंह, तुम लोगों की हिफाजत करते करते आज अपना दम तोड़ दिया बेटा। हाँ पिताजी, हम दोनों भाई बड़े राज दरबार में चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे थे कि मैं और मेरा भाई श्याम निर्दोष है, लेकिन आपने हम दोनों भाइयों की बात नहीं सुना पिताजी, और आज अंजाम आपके सामने। बेटा राम, महारानी कामनी की चालो चलन को ना समझ सके मैंने दोषी आप लोगों को ठहराया। हो सके तो मुझे माफ कर दे बेटा। बेटा बेटा राम, चलो सेनापति सतजीत सिंह की पहले लाश को उठवा, इनका अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद कामनी और वो महामंत्री बलराज सिंह के पास चलते हैं बेटा। आज दोनों हरामजादों से गिन गिन कर बदला चुकाना बेटा राम। उस महामंत्री बलराज सिंह और महारानी कामनी को हम दोनों भाई ऐसी सजा देंगे कि पानी होगा, लेकिन पानी देने वाला नहीं होगा। देर करने का मौका नहीं भैया, चलकर खेल। आओ हम लोग राजभवन की तरफ चलते हैं। आओ बेटा, आओ पिता। भाई कुर्सी लगाओ और जाओ, ताज लेकर आओ, हम दोनों की शिव ताज पोशी करो। आज मैं चिरहियो बोला था। अबे साले वो पंछी है, उसके बोलने से क्या होता है?
मैं चिड़ैया चिड़ै बोल दिए तब तो 2-3 दिन में को आदमी मरी जा। अबे चुप साला। वही बोल रही। ए राजा बोलो। दिन में दिन हालत गड़बड़ होती जा रही है। अरे पूरा नवा लगा। काहे लिए फिक्र करती हो, हम हैं और फिर अपना नौकर रामबली है। ये क्या करेगा? रामबली कल ले जाकर चेकअप करवा दे। हाँ कुर्सी लगा और ताज लेकर आ। पहिया छोड़ दा हो, पहिया छोड़ दा, भोर हो गई बाबलम, हमरा लागे शरम, हमरा अरे इंस्पेक्टर राम तुम, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हाँ हाँ मैं इंस्पेक्टर राम राम सिंह तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत क्या कहना चाहता है? इंस्पेक्टर राम सिंह तुझको क्या हो गया? इंस्पेक्टर राम सिंह, इंस्पेक्टर राम सिंह तुझको क्या हो गया? महल से पुलिस का पहरा क्यों हटाया गया? राज कुछ भी समझ में ना आता मेरे, लेकर पिस्टल यहाँ हावी क्यों हो गया? आखिर बात क्या है? महल के चारों तरफ से पुलिस का पहरा क्यों हटवा दिया और पिस्टल लेकर यहाँ आने का तेरा मकसद क्या है? जानना चाहता है? हाँ तो सुन कि मैं यहाँ किस लिए, किस लिए आए हो? ये राम सिंह तेरा रक्षक नहीं बल्कि तेरा भक्षक बनकर आया है तुम दोनों का। जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ? मुझे नहीं पहचान रहा है तो इसे तो पहचान ही रहा है ना। अरे ओ कमीनी अखिए में गोली मारा। अरे बेटवा, अरे बेटवा अरे राजा, हे बेटवा हम तुमका कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा बउआ। तुमका ढूंढने के लिए काजनी कितने देवी देवतान मंदिर मस्जिद में जाके प्रसाद माना कि हमारे बेटवा राम जहाँ कहीं वो मिल जाए हम पर। अरे बेटवा तुम कितना दुबराए गए बेटवा, तुम कहीं यहाँ खाना खवाए भैंसा करे रहे, अरे कितना पतलाए गए बेटवा। इधर आओ। ए महारानी कामनी। हाँ बेटवा। हम तो तुम्हारे बड़े बेटे हैं। इनको जानती हो कौन है? ये कौन मुंह बांधे हैं कि यही खुदा ही पूछ। केहू इनका तो चीन गए। तुम्हारे बेटवा राम है, इनका अपने बेटवा श्यामा को चीन है। इतनी जोर से न मारो, नहीं बच्चा ही पैदा हो जाए। तुम्हार बच्चा तो ऐसे हो।
को तो जान गई, इनको नहीं पूछू कि ये कौन। कौनो गाय वाय मारे हैं काद मुंह बांधे। अब ये बताई है, कौन हो? देख लो। जानना चाहती थी मैं कौन हूँ? कौन हूँ? अरे मोर सामने अरे मोर राजा, ये कहाँ दाढ़ी मुआछा सब पाक के तुम्हारे? तेरे पेट में ये बच्चा किसका है? ये गोबराही बाग वालों को गरम समाजी है। पिताजी आपको 7:45 कह रही थी। 7:45? 7:45 मतलब आधा पागल कह रही। अच्छा, तुम्हारे खम्भा आज देखना चाहती है कि बुढ़ों में कितनी दम है। तुम्हारे खम्भा में तो कैसे लाइटें नहीं रही, कहाँ से इतना जोश आ गया? मिर्चा सूख जाता है लेकिन उसकी चिताई नहीं जाती। आज तेरे पेट में जो बच्चा है ये आज नहीं है। हे राजा, बहुत सुंदर सुंदर पैदा हुई, खूब अच्छी तरह से खेलई हो। तेरा जो भी बच्चा पैदा होगा, अरे वो महतारी, आज तुम्हारे जितना खाए के चर्बी चढ़ी है, हाँ भैया, जितना खाए के चर्बी चढ़ी है, अरे नहीं बिटवा, तुम्हारा सब चर्बी यही छै निकाल दे मोर महतारी। बेटा तुम नान के है इतना लंबा हंटा न चला, नहीं आँखी में लाग जाएगी। ये सब कसम हमार जवानी की, ऐसा मार न मारो। ओए दी, तू हमका दो भाई का बिना कपड़ा के भेजे रहू ना, आज हम दो भाई तोहार कपड़ा उतार। ए बेटवा, अब ऐसा गलती न कर, हमको माफ कर दिया। तो का माफ कर दे, कैसे करे? हम तुम्हार अम्मा ही यही तरह कहत रहे कि माई हे बच्ची हरो, हे बच्ची हरो, हमके बचा लिया। हम तुम्हारे सबके घाट चलबे, तुम्हारे सबके आदमी का हम थाम लेबे। यही तरह हम माई, हरी जैसा किया है तू, ओ भैया ये महारानी कमीनी के सर पे एक कपड़े नहीं रहना चाहिए। ए बेटवा, तुमको मैं नंगी करके मारूंगा। जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। जैसा
बेटवा राम श्याम अभी गंदी जुबान से हम लोगों को बेटा आई रे। हे बेटवा अपनी अम्मा का नंगी न करो बेटवा। आज पे महतारी का हम नंगी निकल भैया राम। हे बेटवा अगर अपनी अम्मा का नंगी कर दियो ना तो समझो पार्वती के दर्शन ही हो जाइए। बेटवा हे राम श्याम हमके माफ कर दिया। हे बच्चे हमके बचा लिया। महतारी अब हम हाथ सकल नहीं दे। महारानी कमीनी अगर भाग के गई तो गोली मार दूंगा। भैया लेके आओ पर। बेटवा खताएं माफ करो। खताएं माफ करो एहसान अब तुम्हारा है। खताएं माफ करो एहसान अब तुम्हारा है। करूं गलती नहीं करूं गलती नहीं ऐसी कभी दोबारा है। जो करीम हो किए जो करीम हो उसको तुम्हें बुरा कर्म किया जो कि तुम्हें भगवान भी नहीं माफ कर सकता। मर जाओ राजा। मेरी हालत के बनाने वाली तू है हरामजादी। क्या करी जब कुछ सफरता नहीं रहा तो मैंने इन बच्चों की सेवा और परवरिश करने के लिए मैंने तुझे शादी किया। तूने अपना फर्ज नहीं निभा पाया। अरे तूने एक माँ का प्यार ना दे पाया। हरामजादी। बेटा राम हमके मत मार। महारानी कमीनी को सख नहीं देखना चाहिए। मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। मार दो। नहीं मेरे लाल। अग्नि का वो सोला हूँ। अग्नि का वो सोला हूँ। पल में परले गुजारूंगी और बगावत करने वाले का सीना। अगर ऐसा कुछ न की तो कसम हमारे जमाने की बर्बाद करके। भैया राम ए भैया राम ए भैया राम अपने महतारी सौतेली के मरत तई उनके जवानी चढ़ी तो काहे हमका दोनों भाई के ना परेशान। और क्या अब वही के साथ है
इनका अब ले जाओ इसको। ए भैया अपने महतारी के प्रेमी बचा है ना। इधर आओ। क्या कह रहा था कि ये तुम्हारी मम्मी है और मैं इनका क्या हूँ? तुम हमारे पापा हो। साले पापा बनने के लायक तेरा मुंह है? देखा? भैया अरे मेरी क्या गलती है? तुम्हारी मम्मी मुझे बुलाती तुमने है। हमारे पिताजी के सर की ताज अपनी खोपड़ी पे, कभी गधे के पीठ पे घोड़े सिर रख देने से गधा घोड़ा नहीं। अरे मुझे मरने के लिए तैयार हो जो जाओ। कुछ हो गया उससे सपना समझ कर भूल जाओ सपना समझ और मुझे के माफ। उतनी समय में गिड़गिड़ा के दोनों भाई कह रहा था कि चाचा जी मुझे छोड़ दो। हरामखोर मरने के लिए तैयार। नंबर 1 नंबर 2 मंत्री बलराज सिंह, हराम जादे, तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। मंत्री बलराज अरे भैया राम, ये अपना दोस्त यार ये क्या कर दिया? आई रे कहाँ घुस गए? तन क्यों लागत नहीं ना। पिताजी, पिताजी आज राम, कहिए सर। तुम लोगों ने एक गुनाह किया है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। कहे की सजा? राम बोले जाओ, हथकड़ी लेकर के आओ। जाओ। राम, आज हम उस हथकड़ी में तुझे जकड़ देंगे कि तुम सब जीवन भर इस हथकड़ी को नहीं तोड़ पाओगे। और राम, ये बताओ कि ये लड़का कौन है? ये मेरा छोटा भाई श्याम है। अच्छा, तो रागनी कि ये भैया। जो तुम्हारी सहेली कोमल जादूगरनी है, हाँ भैया। उसे बुला कर लाओ, उसकी शादी श्याम के साथ ही करना चाहता है। क्यों नहीं भैया? आई